सो गाइस आई होप कि आपने आज के बाकी की वीडियोस देख ली होंगी। अगर नहीं देखे जरूर देख लेना, क्योंकि YouTube इस समय चल रहा है डाउन और शायद से आपके पास किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा होगा। तो अलग अलग टॉपिक्स आज के दिन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं YouTube पर, जरूर जाकर के चेकआउट कर लेना उन सभी को। एक कॉमन चीज आज के दिन आपको पूरे मार्केट में ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स में, मेजोरिटी ऑफ स्टॉक्स में आपको देखने को मिली है। कॉमन चीज क्या है? वो आपकी कैंडल है। आपको आज के दिन मार्केट गैप डाउन ओपन होता देखने को मिला है, और अगर आप मेजोरिटी ऑफ स्टॉक्स में देखोगे ना, आपके बेस लाइंस जो हैं वो ड्रॉप करी हैं। मतलब इंपॉर्टेंट बेसिस आज के दिन मार्केट ने आपके ड्रॉप किए, मार्केट और साथ में मेजर इक्विटीज के अंदर भी। चाहे आप बीएससी लिमिटेड देखना आज के दिन जाकर के, चाहे अडानी पावर देखना, या फिर सुजलॉन भी आप देख सकते हो जाकर के, वहां भी आपको सिमिलर चीज मिलेगी। और वोडाफोन आइडिया में तो एग्जैक्ट यही कैंडल आप लोगों की आई है। कल के दिन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था 9.80, ठीक है, कि 10.40 पर आपका रिजेक्शन आ रहा है। 10.40 आपका रिजेक्शन आ रहा है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। तो 9.80 आपका इस समय क्रूशल बेस है। इस लेवल पर अगर गिरता है तो आपके पास कुछ इस तरह की कैंडल आनी जरूरी है, और आज के दिन आपके पास वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में एग्जैक्ट यही कैंडल है। और सिर्फ वोडाफोन आइडिया में नहीं, बल्कि मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, आज मैंने पूरे सेशन में आपको, पूरे दिन में, मतलब मैंने जितनी भी वीडियोस ली हैं उन सब में मैंने आपको ये फैक्टर बताया ही बताया। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना। आगे खबरें हम देख लेते हैं, फिर वापस से मैं आपको लेकर के आऊंगा इसी कैंडल के ऊपर। ठीक है, आई एम NISM सर्टिफाइड। ठीक है, ये है आज के दिन की अपडेट वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के रिगार्डिंग। स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर फॉर इंटरेस्ट इमर्जेस अराउंड वोडाफोन आइडिया पॉलिसी रिलीफ सिग्नल्स सेक्टर रीसेट। सेक्टर रीसेट क्या है? देखो, एजीआर पर रिलीफ मिलना ना सिर्फ और सिर्फ वोडाफोन आइडिया के लिए ही पॉजिटिव न्यूज नहीं है, बल्कि ऑल ओवर सेक्टर के लिए, टेलीकॉम सेक्टर के लिए पॉजिटिव। आपको पता है कि इंडस टावर, जब जब वोडाफोन आइडिया को कोई रिलीफ मिलता है तो इंडस टावर सबसे पहले खुश होता है। क्यों? क्योंकि भैया फंड्स हमको मिलेंगे। फंड्स मिलेंगे इन द सेंस कि कंपनी ने जो लोन ले रखा है, या जो कर्जा ले रखा है, या जो डेट है कंपनी के ऊपर, वोडाफोन आइडिया के ऊपर, वो इंडस टावर को पे करना स्टार्ट करेगा। क्योंकि अगर वोडाफोन आइडिया का कैश फ्लो में कुछ भी पॉजिटिविटी आती है तो इंडस टावर में उसका इंपैक्ट डेट के रूप में देखने को मिलता है, मतलब कि रिकवरी के रूप में। तो इंडस टावर के लिए भी पॉजिटिव हो जाता है, तो ओवरऑल सेक्टर के लिए पॉजिटिविटी यहां पर बनती है। लेकिन पॉजिटिविटी के अलावा और भी चीजें हैं, स्ट्रगल भी बन जाता है। ठीक है, अब आप कहोगे भाई स्ट्रगल कैसे? स्ट्रगल कुछ इस तरह से, जितना ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि किसी एक कंपनी को रिलीफ मिलना मतलब मार्केट के अंदर कंपटीशन, मतलब सेक्टर के अंदर अंदर कंपटीशन बनाना ना, तो आपके जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो महंगे होने शुरू हो जाते हैं। और यही चीज बार बार देखने को मिली भी है टेलीकॉम सेक्टर में। अब ये रिलीफ जो है वोडाफोन आइडिया को मिला है, इससे क्या क्या आपको चीजें देखने को मिल सकती है। पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं, आज से लगभग 7 से 8 महीने पहले कुछ हम लोगों ने एक अपडेट डिस्कस करी थी वोडाफोन आइडिया के रिगार्डिंग, कि सरकार जो है स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स वोडाफोन आइडिया के अंदर ढूंढ सकती है। ठीक है, सरकार स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स वोडाफोन आइडिया में ढूंढ सकती है, और यही चीज आज के दिन आपको देखने को मिल रही है कि जिंदल ग्रुप के साथ में अब बातचीत चल रही है। ऑल दो कंपनी ने अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दिया है इस इन्वेस्टमेंट प्लान के ऊपर, जो कि जिंदल ग्रुप के साथ में चल रहा है। अभी तक कंपनी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, और ये चीज वोडाफोन आइडिया में कई बार देखने को मिलती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट, सॉरी, आपका डॉट ने जो 2 मेंबर्स की कमिटी बनाई थी ना, उस 2 मेंबर की कमिटी का रिपोर्ट आया कि वोडाफोन आइडिया को 27,000 करोड़ का रिलीफ मिल सकता है। अभी तक ये ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, बिल्कुल। अभी भी ये अपडेट जो हमने कल डिस्कस करी थी, ये ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि कंपनी ने इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट ही नहीं दिया। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस समय वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ना किसी भी तरह की अपडेट या कोई भी र्यूमर मार्केट के अंदर अगर आता है ना, तो उस पर जल्दी रिएक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, जल्दी रिएक्ट नहीं कर रहा है, जो कि कहीं ना कहीं एक तरह से इन्वेस्टर्स को लेवरेज दे देता है, इन्वेस्टर्स और साथ में ट्रेडर्स को भी। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कोई अपडेट आती है और कंपनी 2 घंटे बाद ही कहते हैं कि भैया ये तो र्यूमर है, ठीक है, ये तो र्यूमर है। कई बार क्या होता है ना, र्यूमर के ऊपर स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिलती है। तो वोडाफोन आइडिया अगर इस पर 1-2 दिन बाद क्लेरिफिकेशन देता है, जैसे हर बार, तो 10% के आसपास का मूव देखने को मिल जाता है आप लोगों को। ठीक है, तो अभी कंपनी ने कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया। ऑल दो मैं आपको एक पॉइंट जरूर बता दूं, फिर से आप ध्यान से सुन लेना इस चीज को। मार्केट में, जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, मेजोरिटी कैंडल्स आज के दिन कुछ इस तरह से बनी है। गैप डाउन ओपनिंग हुई है, उसके बाद नीचे से बायर्स इकट्ठे हुए, और मेजोरिटी ऑफ स्टॉक्स अपने फाइनल बेस लाइन के पास में। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ स्टॉक्स। तो जहां पर आपका फॉल आ रहा है आज की डेट में, मार्केट उसका मेजर रीजन है। आपके बेस लाइन्स लास्ट इस समय चल रहे हैं, चाहे वोडाफोन आइडिया हो, चाहे आपके PSU में रेलवेज हो, चाहे आपके इरेडा के स्टॉक्स हो।
इन सब में अब फाइनल बेसिस चल रहे हैं। तो अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हो तो एटलीस्ट मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि वेडनेसडे का दिन आप लोग एटलीस्ट अभी वेट कर लो, क्योंकि आज की जो कैंडल मैंने आपको बताया कि ये कैंडल आपके पास में आई है जहां नीचे की टेल लंबी और फाइनल बेस के पास में हो 9.80, ये फाइनल बेस हो सकता है। 10.40 ऑलरेडी रिजेक्शन है। तो कहीं कल के सेशन में रिकवरी बनने के चक्कर में आपके पास सेलर ना एक्टिव हो जाए, कुछ इस तरह की कैंडल ना बन जाए, क्योंकि अगर ये पोजीशन बनती है इसका मतलब है कि आप भैया वापस से फॉल की तरफ जा रहे हो। मैं आप लोगों को बस चीजें बताना चाहता हूँ कि अभी क्या पॉसिबिलिटीज है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि भैया गिरेगा या बढ़ेगा, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि आपके पास क्या नहीं होना चाहिए और आपकी नजर इस समय कहां पर होनी चाहिए। प्रमोटर्स कंपनी को बैक कर रहे हैं। कुमार मंगलम बिरला ने रिसेंटली कंपनी में छोटा मोटा स्टेक उठाया है और ये कुमार मंगलम बिरला ने कई बार किया भी है एक्चुअली, ठीक है। इन्होंने कई बार किया है अपनी कंपनी के अंदर थोड़ा मोटा स्टेक उठा करके, इन्वेस्टर्स थोड़े से फिर अट्रैक्ट हो जाते कंपनी को लेकर के। और ये किसी भी कंपनी में ना, ये एक्चुअली अगर मैं कहूँ तो एक साइकोलॉजिकल गेम होता है कि अगर आपको इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना है अपनी कंपनी के अंदर तो आपको ये काम करना पड़ता है कि आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करो अपनी कंपनी में, ताकि इन्वेस्टर्स कहें कि प्रमोटर भी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तो हम भी इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। ओवरऑल अभी भी कंपनी ने सबसे जरूरी चीज फंड रेस, कोई स्टेटमेंट या कोई खबर अभी तक कंपनी ने नहीं दी है। लास्ट स्टेटमेंट्स मेरे ख्याल से सिर्फ Q3 में दिए थे। Q3 में लास्ट स्टेटमेंट कंपनी ने दिए थे, उसके बाद से कोई स्टेटमेंट नहीं है। और साथ में 45,000 करोड़ ये केपेक्स प्लान पर कंपनी कैसे काम करने वाली है, इस पर भी कोई स्टेटमेंट कंपनी ने नहीं दिया है। तो बहुत सी चीजें जो अभी कंपनी की तरफ से जवाब आना बाकी है और कई सारी चीजों पर कंपनी अभी भी जवाब नहीं दे पा रही है। गवर्नमेंट ने रिसेंटली रिलीफ दिया है, बिल्कुल वही चीजें मैंने भी आपको बताई कि गवर्नमेंट के रिलीफ से कंपनी में फाइनेंशियल लैंडस्केप मतलब कि थोड़े बहुत फंडिंग के चांसेस भी खुल जाते हैं। जैसे स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स, अभी आपने जिंदल ग्रुप देखा, ऑल तो कंपनी ने भी कोई क्लेरिफिकेशन यहाँ पर नहीं दिया है कि कोई स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर की तरफ कंपनी जा रही है या फिर नहीं। सरकार का स्टेक ज्योतिरादित्य सिंधिया कई बार कह चुके हैं कि अब हम और स्टेक वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर नहीं खरीदेंगे, जो करना है वोडाफोन आइडिया को खुद से ही करना है। 27,000 करोड़ का एक अपडेट है मार्केट में रिलीफ को लेकर के, अभी तक कंपनी ने उस पर भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। सो ओवरऑल आज की जो कैंडल आपको मिली है एक पॉजिटिव बायर के साथ कैंडल आई है। 9.80 के पास आपके आज के दिन आप खड़े हुए हो। अब देखना ये है कि कहीं 10.40 अगर आता भी है तो कहीं वहां पर सेलर की कैंडल ना क्रिएट हो जाए, ठीक है। क्योंकि आज मार्केट के अंदर बायर एक्टिव जरूर हुए हैं, बट कल के दिन वो अपोजिट जा सकते हैं। तो कल के दिन का पहले का 2 घंटे मेरे हिसाब से बहुत क्रूशियल रहेंगे मार्केट के लिए, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए भी। तो ये था आज के दिन का वीडियो वोडाफोन